नमस्कार, जय हिंद। पूर्व चंद्रकांत पाल आज हिंदी में आपसे बात करूंगा और आज एक उस शब्द की बात करूंगा जो अक्सर प्रचार में सुनाई देता है, लेकिन लोग उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। क्योंकि मैं शोध करते रहता हूं, थोड़ी सर्वे करते रहता हूं, लोगों को पता नहीं होता इन चीज़ों के बारे में। तो मैं क्या करता हूं, मेरा एक उद्देश्य है छोटी छोटी बातों को लेकर के थोड़ा सा अपने माध्यम से कुछ प्रस्तुत कर देता हूं। तो आज मैं बात कर रहा हूं संविधान की। आप जानते हैं हमारे देश में जब संविधान नहीं था तो उसी संविधान नहीं होने से हम एकजुट नहीं थे, और एकजुट नहीं थे तो हमारा देश गुलाम बना। 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और 1947 में 90 साल लगे और तब हमें स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता मिलते ही हमें संविधान की ज़रूरत पड़ी, जिसमें सारे नियम कानून लिखे जाने थे कि कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये संस्कृति बहुल देश है और यहाँ विभिन्न जाति के, प्रथा के, धर्म के, संप्रदाय के लोग रहते हैं। सब ने मिल करके स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था, ये सारे इतिहास में है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। 15 अगस्त को जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान की जब ज़रूरत पड़ी, तो इससे पहले हमारे संविधान के लिए 6 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा बनाई गई और संविधान सभा में उसी के अंदर बनाई गई एक संविधान निर्माण सभा, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। तो संविधान सभा के तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और संविधान निर्माण कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, और जिसको मैं अलग अलग तरीके से अगर बताऊं तो ब्रिटिश इंडिया के 296 थे और जो राजे रजवाड़े थे उनके 93 थे। ये 389 हो जाते हैं। और अगर राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के 208 थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 73 थे, अन्य 15 थे, और प्रिंसली स्टेट के यहाँ भी 93 थे। और इनमें चुने हुए जो थे सब में 292, राजा रजवाड़े वही 93, और 4 जो थे चीफ कमिश्नर के जो प्रोविंस थे उनमें से आए। तो ये वही उसकी मैंने व्याख्या ये करी आपको। अब इस संविधान को लिखने में पूरा समय लग गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। यानी ये 9 दिसंबर 1946 को इसका लिखना शुरू हुआ और 26/11/1949 को ये पूरा हुआ। पूरे 11 सत्र लगे और 166 बैठक हुई। 11 सत्रों में 166 बैठक हुई। और इन लोगों ने जो संविधान लिखा, इस सभा ने, इसमें 22 अध्याय लिखे और 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची हैं इस संविधान में हमारे। और ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब एक सवाल ये आता है कि संविधान 26 जनवरी को ही लागू क्यों हुआ, आगे एक दिन पीछे क्यों नहीं हुआ? इसका एक ही लाइन का सीधा सा उत्तर है कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज देश को घोषित कर दिया था कि इससे बाद कम अब हम लेंगे नहीं। ये 1930 की बात है। तो 26 जनवरी 1930 के दिन को याद में रखने के लिए, कोमेमोरेट करने के लिए इन्होंने, क्योंकि संविधान तो लिख करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो अब कुछ ही दिन रह गए थे, तो उन्होंने कहा भाई 26 जनवरी 1950 को इसको हम लागू कर देंगे। और ये जो 2 इसकी हस्तलिखित कॉपियाँ इस संविधान सभा ने दी हैं और उसमें 308 ने हस्ताक्षर किए थे, बाकी लोग उपस्थित नहीं होंगे। अब तक इस संविधान में हमारे ये लचीला संविधान है, यानी कि एक बार लिख गया तो जी अब वो ऐसा नहीं है कि वो ब्रह्म के लिख हो गई, लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बुनियादी तत्व इसके नहीं बदले जाएंगे। बाकी और जो इसमें हालात को देख करके बदलाव आते रहता है। अब तक लगभग 105 इसमें संविधान में संशोधन हो चुके हैं। और उसके बाद हमारे देश में जो संविधान है ये सर्वोपरि है। हर बात में हम चर्चा करते हैं कि ये बात संविधान सम्मत होनी चाहिए। हमारे देश में संविधान ही सर्वोपरि है। नियम, कानून और लॉ
कैसे हमारी विधायिका बनेगी, कैसे हमारी कार्यपालिका चलेगी, कैसे हमारी न्यायपालिका काम करेगी, ये सब कुछ एक एक बात हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और जब जब इनमें कोई ज़रूरत होती है बदलाव की तो इसमें संशोधन करके इसको बदल दिया जाता है। और ये सारे निर्णय, और इसमें जो है महिलाओं का और SC ST का भी प्रतिनिधित्व तो उस संविधान सभा में था। तो कुल मिला के मैं इतना ही ये कहना चाहता हूँ, आज हमें हर बात में हम जब कहते हैं तो हमने अपने बच्चों से भी ये कहना चाहिए कि भाई जब हम यूनाइटेड नहीं थे तो उस समय राजे रजवाड़ों के जो स्टेट्स थे वो 565 थे। अब आप हिसाब लगा लीजिए, ब्रिटिश इंडिया के अलावा 565 वो लोग, तो ये कैसे देश की हालत क्या थी। इसीलिए सशक्त भारत बनने के लिए संविधान की ज़रूरत थी और आज हम संविधान पर चलते हैं। संविधान हमारा सर्वोपरि है, हमें अपने संविधान का अध्ययन करते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।